गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा स्पेशली फ्राइडे की मार्केट्स काफी नीचे आया है। इनफैक्ट मेन आईटी स्टॉक्स में काफी हैमरिंग हुई है, जिसके कारण जो इंडेक्स 18,600 650 जोन पे मेंटेन कर रहा था, वहां से एक फॉल ऑफ देके 18,400 लेवल्स भी टेस्ट किया है। व्हाट नेक्स्ट? सो ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में क्या हो रहा है? यूएस इंडाइसेस में भी, इट इज डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500, ये सारे इंडाइसेस ही एक सेल ऑफ एक्सपीरियंस किए हैं। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स इज स्टिल मेंटेनिंग इट्स 104 105 जोन। इनफैक्ट वो जो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया, वहां पे वापस उसको टेस्ट किए। नाउ द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड अभी फर्दर उस 104.5 जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स कंटिन्यूज टू ट्रेड अराउंड 113 लेवल्स, 113 हाफ, जो कि अपने लोएस्ट जोन पे है, विच इज शोइंग द अंडरलाइंग वोलेटिलिटी इज ऑन द लोअर साइड, जो कि एक फुल फेवर में है। बट चार्ट स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है? क्या ये यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, या हम एक फर्दर डीप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए आइए चार्ट्स पे डीप डिग डाइव करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबसे पहले स्टॉकेज का स्क्रीन दिखाना चाहूंगी आपको। और इंडेक्स का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 18,600 और 700 कॉल स्ट्राइक पे है। और पूरा अगर ऑप्शनल चेन हम देखें तो देयर इज लॉट ऑफ कॉल राइटिंग विच हैज टेकन प्लेस। पीसीआर भी जो है वो 0.76 है। तो दैट इज इंडिकेशन दैट काफी कॉल राइटिंग हुई है, थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट विच इज एक्टिव। बट चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट, लेट्स गो टू दी निफ्टी वीकली चार्ट। वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो प्राइस इज अबव द एवरेजेस, नंबर वन। The closing has not been below the last week low का close. So as per Dow theory अभी भी जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, क्योंकि इस वीक का जो ये कंसोलिडेशन वीक था, इट इज अ बेरिश कैंडल, बट इट इज विद इन द रेंज ऑफ द लास्ट वीक बुलिश ग्रीन कैंडल. So as of now setup is not in the favor of bears, but एक रूटीन कंसोलिडेशन लग रहा है. अगर हम और इसका पैरामीटर्स और सेटअप्स देखेंगे तो ये देखिए, जो आरएसआई है वो 70 लाइन को ऑलमोस्ट टच करके नीचे आ रहा है. एमएसीडी इज स्टिल इन द बाय मोड. सो वीकली सेटअप से we cannot see any divergences. Number one, MACD is already in a buy mode. So overall, the setup is decent and is in the favor of bulls from the weekly chart point of view. Now coming to the shorter time frame from the daily chart. डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो पूरा वीक मार्केट एक लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया है. सो इट वाज इन अ करेक्टिव मोड डेफिनेटली. एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्राइडे का अगर इस कैंडल के अलावा अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली अपने 13 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था. बट फ्राइडे का सेल ऑफ इट वेंट बिलो द 13 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल एज द एंकर्ड वीवैप. So this is one sign which is little worrisome, that it has breached the averages. Now looking at the RSI, RSI is well above 50 but sloping downwards. We need to see whether it is taking support here or not. MACD जो है वो एक सेल मोड में ऑलरेडी आ गया है. ओवरऑल अगर सेटअप की बात करें तो निफ्टी अभी भी अपने ट्रिपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. अगर हम यहाँ पे ये डेली चार्ट देखें तो ये देखिए, मार्केट्स अभी भी अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. एंड हमारा जो स्लोप है मूविंग एवरेज का वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं हुआ है. तो टिल नाउ दीज लेवल्स, अभी का जो सेटअप है उससे हम यही बिलीव करेंगे कि ये एक पुल बैक मोड ही एक्सटेंशन चल रहा है.
नाउ व्हेन इज द रेड फ्लैग, कब हम ये बिलीव करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा? आप ये देखिए, जो प्रीवियस स्विंग हाई है विच इज 18,400, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट किया और बाउंस बैक कर दिया, राइट? नाउ इफ 18,400 इज ब्रीच्ड, अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, तो we can expect कि market will be in a deeper correction and it can test 18,100 and 17,900 levels. Okay, so 18,400 जो और ये जो फ्राइडे का जो ये लो भी है, it is definitely a very important support zone. So bounce back has to be from here, otherwise we are looking to test another 300-400 points on the downside, which is 18,100 and 17,900. So all eyes will be on 18,400. Now 18,400, why? Because ये यहाँ पे प्रीवियस स्विंग था, और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये देखिए, तो ये प्रीवियस लेवल इसी जोन के आसपास है. तो दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ 18,400. अपवर्ड बुलिश मोमेंटम कब रिगेन करेगा? द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम यहाँ पे देखें, सो मल्टीपल हाइज इज एट 18,600 650 जोन, राइट? सो एनी बुलिश मोमेंटम अगर मार्केट में आएगा, वो कंफर्म होगा ओनली व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अबव 18,650 665 जोन. ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 18,600 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज मैक्सिमम कॉल राइटिंग वहीं पर ही हुई है. So till the time 18,600, 650 is not crossed, bullish momentum will not be in the markets. So that is about Nifty. Now coming to Bank Nifty, Bank Nifty has been the strongest. हमने ये चीज पहले भी कहा है कि पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, और फ्राइडे थर्सडे को वी सॉ अ वेरी बुलिश ब्रेकआउट आल्सो बियॉन्ड दिस रेंज. एंड फ्राइडे आल्सो अगर हम इस कैंडल का चार्ट को ये चार्ट को देखें, सो ये कैंडल हैज मेड अ हायर हाई एंड अ हायर लो, एंड आल्सो द क्लोजिंग इज हायर. So all things are in the favor of bulls for Bank Nifty. PSU banks were the main contributors Bank Nifty को ऊपर लेके जाने के लिए. RSI अगर हम देखेंगे, तो हमें अभी भी कोई भी bearish divergence as such कुछ नहीं दिख रहा है. MACD has been in the sell mode, but it is trying to go upward, so we might get a buy mode over here. So Bank Nifty has been outperforming, and till the time ये जो जोन है 42,900 का, जब तक ये protected है on the downside, Bank Nifty is got much more higher upside even at these levels. Okay, so support की अगर हम बात करेंगे, तो 42,900 is an important support on Bank Nifty. Below 42,900, the next important level is 42,600 zone. ऊपर की बात करें, so overall even after consolidation, Bank Nifty can test 44,000 44,200 in the medium term. सेक्टर्स की बात करें, तो आईटी सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा कि फ्राइडे को काफी बीटन डाउन था. इनफैक्ट लास्ट वीक जो हमने कहा कि डब्ल्यू फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें मिला था वीकली चार्ट्स पे, वो अब निगेट हो गया, वो फेल हो गया, बिकॉज इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट. इट हैज गॉन बिलो द एवरेजेस आल्सो. So IT stocks, as of now, the damage has been done and it is looking for further downside. So it is definitely an avoid. स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर, ऑफ कोर्स, FMCG sector has made a very good comeback and has made a new high. Apart from FMCG and banking, the other two sectors which look strong is again the infra sector and the capital goods sector. तो capital good and infra हम last week भी discuss किए थे. अभी भी those two sector remain strong on the charts. स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट स्टॉक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विल बी फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर, विच इज द कोलपाल, कोलगेट पामोलिव. नाउ लुक, यहाँ पे डेली चार्ट्स पे हमें एक पैटर्न ब्रेकआउट मिला है. RSI 50 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है. एमएसीडी इज इन दी बाय मोड, एंड द बेस्ट पार्ट इज द वॉल्यूम एक्टिविटी. अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी हैज बीन क्वाइट इनकरेजिंग.
when we saw a price breakout over here. अगर हम relative strength की बात करें कोलगेट पामोलिव पे, सो ये देखिए ये अभी अभी अब RS55 अपना जीरो लाइन के ऊपर आया है. 21 पीरियड में भी आई कैन सी इन द पॉजिटिव जोन. एंड रेशियो चार्ट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. रेशियो चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम बना के हमें फ्रेश अपवर्ड ब्रेक दिया है. सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन कोलपाल. एंड ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट लेवल्स, 1618 rupees will be a support to watch out for. रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कैंडल का जो ये हाई था जहां से ये ट्रायंगल हमने बनाया है 1665 एंड 1675 जो जोन है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा. अबव दैट 1665-75 के ऊपर वी कैन टेस्ट 1700 लेवल्स ऑन दिस स्टॉक. तो कोलपाल फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर लुक्स पॉजिटिव. सेकंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है यूनाइटेड ब्रूरीज. नाउ सेक्टर रोटेशन फीचर स्टॉकेज पे आपने सभी टेस्ट देखा होगा. आई वुड लाइक टू शो यू, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक बार स्क्रीन चेंज करते हैं. तो ये स्टॉकेज का स्क्रीन है और अगर आप यहाँ पे देखें सेक्टर रोटेशन के अंदर में बैंकिंग स्टॉक्स हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक. उसके बाद शिप बिल्डिंग एंड अल्कोहल. सो आई वाज जस्ट लुकिंग थ्रू दीज स्टॉक्स. तो अल्कोहल सेक्टर में यूबीएल is looking very good on the charts. So let me go to the chart setup of UBL. ये रहा. सो यूबीएल पे अगर हम डेली चार्ट पे सॉरी वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं आपको, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो ये अपना ऑल टाइम हाई लेवल्स को क्रॉस किया है एंड वी गॉट अ क्लोजिंग बियॉन्ड दिस लेवल सपोर्टेड विथ वॉल्यूम, सो विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. ओके, MACD has given on the weekly charts a very fresh buy trigger which is positive again. एंड RSI अगर आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. RSI जो यहाँ पे एक जोन में ट्रेड कर रहा था उसको भी क्रॉस करके एक नया हाई बनाया है. सो दैट सपोर्ट्स द इंटायर मोमेंटम इंडिकेटर्स इन द फेवर ऑफ बुल्स ऑन द वीकली सेटअप. कमिंग टू द स्मॉलर सेटअप, इट ट्रेड्स अबव द एवरेजेस. एंड अगर हम RS की बात करें सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. आई जस्ट शो यू. ये देखिए फ्रेश जीरो लाइन के ऊपर आया है तीनों. एंड अगेन द रेशियो चार्ट्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक कंजेशन था इसको क्रॉस करके रेशियो चार्ट ऊपर आया है. सो ओवरऑल यूबीएल ऑन द चार्ट सेटअप इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द मीडियम टर्म वीकली पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम द डेली पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा सा डीप सपोर्ट लेवल्स डिस्कस करेंगे बिकॉज द स्टॉक इज क्वाइट वॉलेटाइल एंड मे टेस्ट दीज लेवल्स. तो ये जो मूविंग एवरेज लेवल है प्लस ये कैंडल का लो है 1723 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे सो ऑब्वियसली दिस लेवल हैज बीन क्रॉस्ड. सो वंस वी टेस्ट the high which is 1787, 1787 will act as a small minor resistance. इसके ऊपर we can expect another 5 to 7% up move on UBL. द थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है HDFC बैंक. अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर. तो PSU banks have done quite well in the past, and private banks have been consolidating. Now HDFC Bank actually their मतलब काफी दिनों से subdued है. People have not really been, there's not been any much momentum or anything on the stock. Now look here how beautifully it has been, यहाँ पे ये अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ हमें एक पैटर्न मिल रहा है. ये देखिए ये एक छोटा सा पेनेट फॉर्मेशन है. ओके, विच इज अगेन अ वेरी बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट मिला और पेनेट मिला है हमें. सो एंड अगर हम RS वगैरह देखें सो दे आर ऑल अबव जीरो. और मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें, right. So momentum indicators, I see that RSI is above 50 and has gone flat. So overall, HDFC Bank is looking very ripe for a further up move. But
only above this level. अगर आप ये देखें, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो पेनेट का फॉर्मेशन एंड प्लस ये कैंडल. सो 1640 1650 जोन जो है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एचडीएफसी बैंक पे. वंस this level is crossed, further bullish momentum will come up in the stock and it can take the stock much higher. So all eyes on 1640-50 zone. सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है दैट विल बी ये दो कैंडल 1605 का इमीडिएट सपोर्ट है ऑन एचडीएफसी बैंक. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक. अगेन अ वेरी स्पेक्यूलेटिव स्टॉक, बट सिंस आई रन माय स्कैनर्स, माय स्टॉकेज पे कॉम्बिनेशन स्कैन जब मैं रन कर रही थी, तो दिस स्टॉक केम अंडर माय स्कैनर बिकॉज ऑफ वॉल्यूम. तो यहाँ काफी वॉल्यूम सेटअप हमने हाई देखा, प्लस इसका जो RS है वो पॉजिटिव है. आई शो यू रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं इस स्टॉक में, एंड ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, राइट. सो HFCL, और अगर हम यहाँ पे वीकली सेटअप देखेंगे तो एक पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है, सपोर्टेड विथ वॉल्यूम्स. So in spite of being a very speculative stock, this stock is having a good risk reward. 82 rupees will act as a very strong support, and on the upside the stock can test this 95 zone soon. So from the risk reward point of view, looking at the entire technical setup, HFCL looks promising. हालांकि 88 89 लेवल्स को टेस्ट करके फ्राइडे ये वापस नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ. सो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस स्टॉक इज फेवरेबल. Last but not the least, I would like to talk about one auto ancillary stock, which is Talbros Auto. और इसका weekly setup आपको दिखाऊंगी. तो weekly setup, if you see, the stock has been in a large uptrend. ठीक है, और structured uptrend. आप ये देखिए, flag pattern again up, flag pattern again upside, and now it has gone into a consolidation phase since the last 1 year. But ये लास्ट वीक यहाँ पे मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है, और ये दिस इज अ पैटर्न विच इज फॉर्मिंग, विच वी सी अ ब्रेक. सो यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न देख सकते हैं, वीकली एवरेजेस के ऊपर है, एंड वीकली MACD has given a fresh buy in this stock, and RSI 50 के आसपास सपोर्ट लेके वापस इसको ऊपर की तरफ जा रहा है. So weekly setup looks quite positive. Now from the daily point of view, if I see, MACD is still in the buy mode, but ये जो लेवल है, जो ऑरेंज लाइन है, 550 एंड 560 जोन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें, हर बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर वापस नीचे आ रहा है. 1 2 3 4 times it has taken resistance and again come back. So once this orange line, which is 560 zone, is crossed, further upward momentum in this stock can be expected, and we can expect the stock to touch 635 and much higher levels from this zone. So again, I'm saying it is not a stock which you need to buy it immediately. Keep it on your radar. Once this resistance, overhead resistance, is crossed, you can think to build up positions. Support की अगर हम बात करें तो yes, 490 becomes a very important support in this stock. तो टू कंक्लूड दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगी कि आगे वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है. 18,400 रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है. बिलो 18,400 वी कैन टेस्ट 18,100 and 17,900, or any bullish momentum in the market is be only above 18,600. So ये levels को ध्यान रखिएगा, और सेक्टर्स पे ध्यान रखिए. सो बैंकिंग सेक्टर स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रिमेन्स इन द banking sector. HDFC Bank is looking positive, and FMCG, infra and capital goods are the strong sectors. Thank you दोस्तों, bye bye.